अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नाजिफ। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो के अंदर मैंने इस ब्यूटीफुल से लुक का आई मेकअप कंप्लीट मैंने आप लोग को करना सिखाया। और आज के ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये जो खूबसूरत सा हाइलाइटर आपको नज़र आ रहा है, जो इतना पिगमेंटेड है, ये कौन सा है, किस ब्रांड का है, किस तरीके से मैंने इसको अप्लाई किया। और ये जो इतनी हसीन सी बेस आपको नज़र आ रही है ना, बिल्कुल स्मूथ सी, सेटल सी, लॉन्ग लास्टिंग, वाटर प्रूफ। तो ये कौन सी बेस है, इसको किस तरीके से लगाया जाता है, आज के ट्यूटोरियल के अंदर मैंने मुकम्मल मेथड बताया है इस प्यारी सी खूबसूरत सी लॉन्ग लास्टिंग बेस को बनाने का। तो चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी के भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्राइडल बेस बनाना सीखते हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, वाटर प्रूफ भी होगी और बहुत ही ईजी स्टेप के साथ मैं इसको बनाना बताऊँगी। क्योंकि मैंने अपने मॉडल के पहले आई मेकअप कर लिया था तो ग्लिटर श्लिटर गिर गए थे, तो मैंने यहाँ पर मेकअप रिमूवर के साथ फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अगर आप लोग भी पहले आई मेकअप करते हो और मेकअप शिमर या ग्लिटर गिर जाता है तो उसको पहले अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लो। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और मेरी जो मॉडल है इनका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई था, तो मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाया है पहले फेस के ऊपर, ताकि इनका जो फेस है बहुत अच्छे से मॉइस्चर हो जाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इनके चेहरे के ऊपर करेक्टर यूज़ करूँगी। करेक्टर जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो मैबेलिन का है। हाँ, जहाँ मेरे मॉडल के फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं या कोई भी मार्क है, उसको मैं इस कंसीलर के साथ अच्छे से हाइड कर दूंगी। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर मैं छोटे से साइज़ का वेट ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उसके साथ में इस कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा ब्लेंडर ले लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर। इसको ड्राई नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, इसको मैंने अच्छे से वेट किया है और इस कंसीलर को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल भी कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज जो मैं बेस बताने वाली हूँ आप लोगों को, वो इतनी ज़बरदस्त और लॉन्ग लास्टिंग बेस है ना, और इतनी क्विकली बन जाने वाली है कि आप भी जब सीख लोगे ना तो बोलोगे बस हमारी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्लिस ब्यूटी की। स्लिस ब्यूटी की मैं यहाँ पर क्रीम बेस यूज़ कर रही हूँ। मैंने सिर्फ अपने करेक्टर मैंने यूज़ किया है ऑरेंज कलर का। उसके बाद मैंने क्रीम बेस लेके अच्छे से फेस के ऊपर पहले मैं अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई कर लेने के बाद ये इतनी स्मूथली अप्लाई हो जाती है, इतनी सॉफ्ट इसका जो है टेक्सचर है कि आपको कभी भी इसको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि वेदर सर्दियों का है, सर्दियों में हमारी जो मेकअप स्टिक है वो बहुत मुश्किलों से अप्लाई होती है फेस के ऊपर, लगती भी बहुत मुश्किल से, और फिर उसको ब्लेंड करो तो ब्लेंड भी नहीं होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। यहाँ पर मैंने हाफ फेस के ऊपर अपने मॉडल के ये क्रीम बेस लगाई है और आप लगाने के बाद देख सकते हो कि कितनी स्मूथली ये लग रही है। ये इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। और अब मैंने यहाँ पे वेट ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ साथ मैं इसको टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग आपको कैसे करनी है, जब हम कोई भी बेस लगाते हैं तो वो शाइनी शाइनी सी होती है। आपको जब तक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करना है, जब तक इसकी शाइनिंग जो है वो ख़त्म ना हो जाए और ये बहुत अच्छे से स्मूथ सी ब्लेंड ना हो जाए। और ये इतनी मक्खन मलाई की तरह ये क्रीम बेस स्लिस ब्यूटी की ब्लेंड हो जाती है ना कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी भी सर्दी में आप इस बेस को यूज़ करें, बहुत आराम से अप्लाई भी होगी और बहुत आराम से ये ब्लेंड भी हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, मेरे मॉडल के फेस का हाफ का कितना स्मूथ सा आया है इसका रिजल्ट, और हाफ या मैं इसको दोबारा से अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में ब्लेंड कर लूँगी। नेक को आपको नहीं भूलना, ये भी हमारी बॉडी का बहुत अहम पार्ट होता है, तो नेक पे भी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पर देखें कितना मैंने इसको ब्लेंड किया है बहुत ही हल्के हाथ के साथ, और इसकी जो शाइनिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और एक ये बिल्कुल वेट जो होती है ना, मैट फिनिश लुक दे रही है। बस आपको जब तक ब्लेंड करना है अपने ब्लेंडर के साथ, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, जब तक ये मैट फिनिश लुक ना दे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ ये अप्लाई हो गई है। अब मैं नंबर 2 पे इस पे लगाऊंगी एक्वा बेस। स्लिस ब्यूटी एक्वा बेस में यूज़ करूंगी। एक्वा बेस लगाने का तरीका है, बस 2 से 3 पंप आप इसको पानी का डालें इसके ऊपर और इसको अच्छे से ब्रश के साथ मिक्स करके फटाफट से आपको इसको लगाना है फेस के ऊपर। क्योंकि ये एक्वा बेस है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना है, आपको थोड़े थोड़े से पार्ट के अंदर लगाना है और इसको हाथ के हाथ फटाफट ब्लेंड करना है। अगर आप चाहो कि समझो कि हम इसको पहले पूरे फेस के ऊपर लगा लें फिर एक साथ ब्लेंड करेंगे, तो नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। स्लिस ब्यूटी की एक्वा जो बेस है इसको लगाने का तरीका यही है कि आप थोड़े थोड़े से पोर्शन के ऊपर लगाती जाओ पार्ट के ऊपर और इसको हाथ के हाथ ब्लेंड करती जाओ। बस आप इसको हाथ के हाथ ब्लेंड करोगे, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगी। और ये लगाने के बाद आपकी बेस ऐसी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है कि जितनी भी, अगर आप इसको गर्मी में यूज़ कर रही हो, आपकी फेस स्किन आपकी जो है वो ऑयली हो, पसीना आता है या कुछ भी है, बिल्कुल आपकी बेस ख़राब नहीं होगी, कहीं से टच से मस नहीं होगी, फटेगी नहीं, क्रैक नहीं पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। ये बेस बनाने के बाद हमने तमाम शूट जब ख़त्म कर लिया था तो मेरी मॉडल ने इसको वाटर टेस्टिंग भी किया था। वो शूट मैं इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकी कि उसने आई लैशेज़ वगैरह सब हटा दी थी, फिर उसने बाद में वाटर टेस्टिंग की थी। तो वाटर टेस्टिंग में इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया था, हमारा बेस कहीं से भी नहीं हटा था और वो बहुत
हैप्पी हुई थी कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त बेस है। मेरी तरफ से तो टोटल रिकमेंडेड है। आप लोग भी एक अच्छी बेस रखना चाहते हो अपने सैलून के अंदर तो ये वाली बेस को जल्दी से बाय कर लो। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स ब्यूटी का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसको सेट करने के लिए। यहाँ पे मैं इसको उसी के पफ के साथ मैं अच्छे से इसको सेट कर लूँगी लूज़ पाउडर को। लूज़ पाउडर भी इनका बहुत अच्छा है और पूरी बेस को मैं अच्छे से सेट करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इस पाउडर को छोड़ दूँगी और इसके बाद मैं बड़े साइज़ के ब्रश लेके इसको डस्ट आउट कर दूँगी। जितना लगना होगा लग जाएगा, बाकी डस्ट आउट हो जाएगा। अब हमारी बेस यहाँ पर हो गई है बिल्कुल लॉक। अब इसके ऊपर पानी डालो, पसीना आए, कुछ भी आए, आपकी बेस ना ही क्रैक पड़ेगी, ना ही उतरेगी और ना ही ख़राब होगी। ये इतनी अच्छी बेस है। अब आप देख सकते हो इसका फिनिश फाइनल लुक कि कितनी अच्छे से सेट हो गई है। बिल्कुल भी केकी नहीं लग रही कि एक जो हैवी सी बेस लगती है ना, बहुत ज़्यादा केकी लगती है, अजीब सी लगती है कि हमें किसी ने कुछ हमने उठा के थोप दिया अपने फेस के ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। इसकी जो क्रीम बेस है ना, वो ही पहली लेयर इतनी अच्छे से आपकी स्किन को सेट कर देती है कि उसके ऊपर जब आप एक्वा बेस लगा के लूज़ पाउडर के साथ सेट करते हो तो आपकी बेस मिनटों के अंदर तैयार हो जाती है। आपको ये नहीं करना है कि पहले आप स्टिक एक लगा रही हो, फिर दूसरे नंबर की स्टिक लगा रही हो, फिर उसके ऊपर फिर तीसरी बेस लगा रही हो, फिर मिनरल बेस लगा रही हो। इतने झंझट होते हैं बेस बनाने में, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो ये टाइम सेविंग बेस है, बहुत ज़बरदस्त है, झटपट बन जाती है। बस फटाफट से इसकी क्रीम बेस उठाओ, लगाओ और इसके ऊपर से एक्वा बेस लगाओ, पाउडर के साथ सेट कर लो। चाहे आप ब्राइडल के बनाओ, पार्टी मेकअप करो, कुछ भी करो, ये बेस इतनी क्विकली बन जाती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है कि आप जब इसको यूज़ करोगे ना तब आपको पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ मैबेलिन का। कंटूर कर लिया था मैंने अपनी क्लाइंट के चिक्स को, नोज़ को, फोरहेड को क्रिस्टीन के कंटूर पैलेट के साथ। लाइनर अप्लाई कर लिया था। लाइनर मैंने यहाँ पर जो है फेसिट का यूज़ किया है और यहाँ पर मैं ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ। ब्लश ऑन यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ करूँगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा बेस बनाने का तरीका जो मैंने बताया है और जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने ब्लश ऑन लगा लिया है। ब्लश ऑन लगाने के बाद आप मेकअप देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से सेट हो गया है। बेस ऐसी स्मूथली सेट हो गई ना हमारे फेस के, क्लाइंट के फेस के ऊपर के ज़बरदस्त। इतना ये जितना अच्छा वीडियो के अंदर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ना, रियल में इससे भी ज़्यादा मेरी जो क्लाइंट है इसका बेस का लुक था। यहाँ पर मैंने जो न्यूड पेंसिल लगाई है मिस रोज़ की और हाइलाइटर से मैंने टेड को भी हाईलाइट कर लिया है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर जो है यूज़ करूँगी मस्कारा। मस्कारा भी मैंने मैबेलिन का यूज़ किया है। मस्कारा यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर फेक आई लैशेज़ लगा लूँगी जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी। 11/11 की सेल चल रही है तो चल रही थी तो मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गई थी तो मैंने ऑर्डर की थी। बहुत खूबसूरत लुक देती है आइस पे लगने के बाद। नज़र आ रहा होगा आपको फाइनल लुक आइस का। और अभी फाइनल लुक जब मेरी मॉडल का देखेंगे ना तो वो भी आप बोलेंगे वाओ। ये जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होता ना, आप जितना भी अच्छा मेकअप कर लो, कोई भी खूबसूरती फिनिशिंग आपके मेकअप में आनी ही नहीं है। जब आपकी बेस अच्छी बनी हुई होगी ना और आपका मेकअप अच्छा सा होगा तो आपका मेकअप ऑलरेडी देखने वाला बोलेगा कि हाँ भाई किसी प्रोफेशनल ने काम किया है। तो यहाँ पर आप बेस देख सकते हो मेरे मॉडल की कितनी सॉफ्ट स्मूथ लग रही है और इसके साथ साथ ये वाटर प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पर लिप ग्लॉस यूज़ किया है वो है लोकल वाले ही है। मैंने 2 शेड मिला के मैंने इनके लिप्स के ऊपर अप्लाई किया था। और यहाँ पर आप मेकअप का लुक देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, बेस कितनी हसीन लग रही है। यहाँ पर फेस हीट का मैं सेटिंग स्प्रे करूँगी। सेटिंग स्प्रे करने के बाद मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ करूँगी। हाईलाइटर जो मैंने यूज़ किया है वो है गैलेक्सी प्रोफेशनल कॉस्मेटिक्स का 3D हाइलाइटर है। चिक्स पे आप देखो मैंने इसको अप्लाई किया है, सिर्फ सेटिंग स्प्रे किया है। सेटिंग स्प्रे करने के बाद मैंने चिक्स पे, नोज़ पे इसको हाईलाइट किया है। तो आप इसकी हाईलाइटिंग देखो, ये इतना खूबसूरत तरीके से हाईलाइट कर रहा था ना कि दिल कर रहा था कि बस हाईलाइट करते ही रहो। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने आजकल क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो थोड़ा सा ग्लॉसी मेकअप बहुत ज़्यादा इन है तो मैंने यहाँ पे ग्लॉस के ऊपर मैंने टॉपर यूज़ किया है ट्रांसपेरेंट वाला, जिसके साथ मेरे मॉडल का जो लुक है वो और हसीन हो गया था। तो चलो जल्दी से चलते हैं अपने फिनिश फाइनल लुक की तरफ। मेरी आज की बेस की ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी? बेस बनाना स्लिस ब्यूटी का आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो दोबारा मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। मैं दोबारा से आप लोगों को गाइड कर दूंगी। इसकी बेस बनाने का कंप्लीट मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आई होप मेरी आज की वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दो ताकि तमाम बिगनर्स को भी बेस बनाने का तरीका आ जाए। टिल टेक केयर, बाय बाय।